ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 8 अप्रैल सन 1982 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है लौकिक अलौकिक संबंध का त्याग। टीचर्स के साथ अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। बाप दादा कहते, सेवाधारी आत्माओं का सदा एक ही लक्ष्य रहता है कि बाप समान बनना है, क्योंकि बाप समान सीट पर सेट हो। जैसे बाप शिक्षक बन शिक्षा देने के निमित्त बनते हैं, वैसे सेवाधारी आत्माएं बाप समान कर्तव्य पर स्थित हो। तो जैसे बाप के गुण, वैसे निमित्त बने हुए सेवाधारी के गुण। तो सदा पहले यह चेक करो कि जो भी बोलते हैं, यह बाप समान है। जो भी संकल्प करते हैं, यह बाप समान है। अगर नहीं, तो चेक करके चेंज कर लो। कर्म में नहीं जाओ। ऐसे चेक करने के बाद प्रैक्टिकल में लाने से क्या होगा? जैसे बाप सदा सेवाधारी होते हुए सर्व का प्यारा और सर्व से न्यारा है, ऐसे सेवा करते सर्व के रूहानी प्यारे भी रहेंगे और साथ साथ सर्व से न्यारे भी रहेंगे। बाप की मुख्य विशेषता ही है, जितना प्यारा उतना न्यारा। ऐसे बाप समान सेवा प्यारे और बुद्धि योग से सदा एक बाप के प्यारे सर्व से न्यारे, इसको कहा जाता है बाप समान सेवाधारी। तो शिक्षक बनना अर्थात बाप की विशेष इस विशेषता को फॉलो करना। सेवा में तो सभी बहुत अच्छी मेहनत करते हो, लेकिन कहाँ न्यारा बनना है और कहाँ प्यारा बनना है, इसके ऊपर विशेष अटेंशन। अगर प्यार से सेवा ना करो तो भी ठीक नहीं, और प्यार में फंसकर सेवा करो तो भी ठीक नहीं। तो प्यार से सेवा करनी है, लेकिन न्यारी स्थिति में स्थित होकर करनी है, तब सेवा में सफलता होगी। अगर मेहनत के हिसाब से सफलता कम मिलती है, तो जरूर प्यारे और न्यारे बनने के बैलेंस में कमी है। इसलिए सेवाधारी अर्थात बाप का प्यारा और दुनिया से न्यारा, यही सबसे अच्छी स्थिति है। इसी को ही कमल पुष्प समान जीवन कहा जाता है। इसलिए शक्तियों को कमल आसन भी देते हैं, कमल पुष्प पर विराजमान दिखाते हैं, क्योंकि कमल समान न्यारे और प्यारे हैं। तो सभी सेवाधारी कमल आसन पर विराजमान होना। आसन अर्थात स्थिति। स्थिति को ही आसन का रूप दिया है। बाकी कमल पर कोई बैठा हुआ तो नहीं है ना। तो सदा कमल आसन पर बैठो, कभी कमल कीचड़ में ना चला जाए, इसका सदा ध्यान रहे। अच्छा, कुमारों के साथ अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। बाप दादा कहते, कुमार जीवन में बाप का बनना कितने भाग्य की निशानी है। ऐसे अनुभव करते हो कि हम कितने बंधनों में जाने से बच गए। कुमार जीवन
अर्थात अनेक बंधनों से मुक्त जीवन, किसी भी प्रकार का बंधन नहीं। देह के भान का भी बंधन ना हो। इस देह के भान से सब बंधन आ जाते हैं। तो सदा अपने को आत्मा भाई भाई है ऐसे ही समझकर चलते रहो। इसी स्मृति से कुमार जीवन सदा निर्विघ्न आगे बढ़ सकती है। संकल्प व स्वप्न में भी कोई कमजोरी ना हो, इसको कहा जाता है विघ्न विनाशक। बस चलते फिरते यह नेचुरल स्मृति रहे कि हम आत्मा हैं। देखो तो भी आत्मा को, सुनो तो भी आत्मा होकर। यह पाठ कभी भी ना भूले। कुमार सेवा में तो बहुत आगे चले जाते हैं, लेकिन सेवा करते अगर स्व की सेवा भूले तो फिर विघ्न आ जाता है। कुमार अर्थात हार्ड वर्कर तो हो ही, लेकिन निर्विघ्न बनना है। स्व की सेवा और विश्व की सेवा दोनों का बैलेंस हो। सेवा में इतने बिजी ना हो जाओ जो स्व की सेवा में अलबेले हो जाओ। क्योंकि कुमार जितना अपने को आगे बढ़ाने चाहें बढ़ा सकते हैं। कुमारों में शारीरिक शक्ति भी है और साथ साथ दृढ़ संकल्प की भी शक्ति है। इसलिए जो चाहे कर सकते हैं। इन दोनों शक्तियों द्वारा आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बैलेंस की कला चढ़ती कला में ले जाएगी। स्वसेवा और विश्व की सेवा दोनों का बैलेंस हो तो निर्विघ्न वृद्धि होती रहेगी। दूसरे ग्रुप से बाप दादा कहते, कुमार सदा अपने को बाप के साथ समझते हो। बाप और मैं सदा साथ साथ हैं, ऐसे सदा के साथी बने हो। वैसे भी जीवन में सदा कोई ना कोई साथी बनाते हैं, तो आपके जीवन का साथी कौन? कुमार कहते, बाबा, बाप। बाप दादा कैसे कहते, ऐसा सच्चा साथी कभी भी मिल नहीं सकता। कितना भी प्यारा साथी हो, लेकिन देहधारी साथी सदा का साथ नहीं निभा सकते, और यह रूहानी सच्चा साथी सदा साथ निभाने वाला है। तो कुमार अकेले हो या कंबाइंड हो, कुमार कहते कंबाइंड। बाप दादा कहते, फिर और किसको साथी बनाने का संकल्प तो नहीं आता है। कभी कोई मुश्किलात आए, बीमारी आए, खाना बनाने की मुश्किल हो, तो साथी बनाने का संकल्प आएगा या नहीं? कभी भी ऐसा संकल्प आए तो इसे व्यर्थ संकल्प समझ सदा के लिए सेकंड में समाप्त कर लेना। क्योंकि जिसे आज साथी समझकर साथी बनाएंगे, कल उसका क्या भरोसा। इसलिए विनाशी साथी बनाने से फायदा ही क्या। तो सदा कंबाइंड समझने से और संकल्प समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि सर्वशक्तिवान साथी है। जैसे सूर्य के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, वैसे सर्वशक्तिवान के आगे माया ठहर नहीं सकती। तो सब माया जीत हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।